बिल्कुल कुछ नहीं था, ना प्रोसिक्यूटर के पास ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। यहाँ पे एक एजेंडा के तहत, प्लान स्कीम के तहत, प्लान डिज़ाइन के तहत इमरान रियाज को इन केसेस में इम्प्लिकेट किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो जेल में रखने की अटेम्प्ट करें। वजह सिर्फ यही है, मोटिव यही है कि इमरान की ज़ुबान बंद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पनिश करें जो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। जब ये खुद जेलों में जाते हैं, खुद ये पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, तो ये बचगाना तरीके से रोते हैं। जो ज़ुबान है वो इनको रेंट पे देनी होती या इनको इनके नाम पे कर देनी होती अपनी ये प्रॉपर्टी। ये पाकिस्तान की सबसे मौसर आवाज़ है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ में मौजूद हूँ ATC के बाहर, जहां पर अभी इमरान रियाज खान साहब के केसेस के हवाले से और सनम जावेद खान के केस के हवाले से हियरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अभी उनके लॉयर अली शफाक साहब बाहर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से क्या अपडेट है। आज सुबह जैसे आपसे बात हुई, अदालत ने आज, जैसा मैंने आपको खदशे का इजहार किया था कि एक मरतबा फिर कभी पंजाब पुलिस के जो अपने आप को टूल के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं, ये कभी रिकॉर्ड पेश नहीं करते, कभी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को रेड पे भेज देते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं था, ना प्रोसिक्यूटर के पास ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। और जज साहब ने बड़ा सख्ती से ये कहा है कि मैंने ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो पहले ग्रांट की थी एज ए जज, इसको मैं एक दिन के लिए केस को एडजर्न कर रहा हूँ। वेदर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल प्रोड्यूस द रिकॉर्ड और नॉट, इससे ये कंसर्न नहीं होगा अदालत का। कल इमरान की ज़मानत जो है वो हर सूरत में डिसाइड कर दी जाएगी। और एक ही सवाल जो है वो अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए, बादियुन नज़र में कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप इतने प्रोमिनेंट सहाफ़ी को जो है वो किसी इस मुकदमे में इम्प्लिकेट करें, तो वो कौन सी बुनियाद है जिसमें इम्प्लिकेट किया। तो प्रोसिक्यूटर के पास किसी किस्म का कोई रती बराबर भी जो है वो कोई सफाई पर मबनी या दलील पर मबनी जवाब मौजूद नहीं था। इसमें नाकाम हुए हैं। इंशाल्लाह बादियुन नज़र में हम यकीन रखते हैं कि कल जब इस केस की समाअत होगी तो इंशाल्लाह बारिक व तआला इमरान लाजमी तौर पर इस केस में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे जस्टिस अमीर भट्टी साहब के नहीं, देखो बात ये है कि ये ट्रायल कोर्ट्स हैं और ट्रायल कोर्ट में जो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं, सम टाइम फिजिकल रिमांड की प्रोसीडिंग है, सम टाइम ये किसी वक्त जुडिशल करने की प्रोसीडिंग्स हैं और किसी वक्त प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो यहाँ पे आम हालात में जो हमारे बाकी केस हैं वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंडा के तहत, प्लान स्कीम के तहत, प्लान डिज़ाइन के तहत इमरान रियाज को इन केसेस में इम्प्लिकेट किया गया है। तो इस बुनियाद पे उनका बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताहीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, डिलेइंग टैक्टिक्स कॉज की जाएँ, ताकि इमरान को सिर्फ इन टेक्निकलिटीज़, लीगैलिटीज़ और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ की बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो जेल में रखने की अटेम्प्ट करें। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि अगर कल ज़मानत इंशाल्लाह हो जाती है, हम चाहते हैं ज़मानत हो जाए, अगर ज़मानत हो जाती है उससे थोड़ी देर पहले एक नए केस में इमरान रियाज खान साहब को यहाँ पे लेके आया जाता है, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? और साफ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, हमने इसके लिए ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में चंद दिन पहले एक पिटिशन फाइल कर दी हुई है, जिसमें इमरान के अगेंस्ट जो कोई सो कॉल्ड पेंडिंग केसेस जिसमें फ़र्दर इम्प्लीकेशन या फ़र्दर जो है उसको नॉमिनेशन का खदशा मौजूद है, उसको वाज़े करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, जिसमें नोटिस हुआ है। उसकी कमिंग वीक में मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन जो है वो केस लगने का इम्कान है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को, इस एप्रीहेंशन को हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये बिल्कुल इसी तरह बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी वजह के, और वजह सिर्फ यही है, मोटिव यही है कि इमरान की ज़ुबान बंद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पनिश करें उन क्राइम्स में जिनमें वो कभी मुलव्वस रहा ही नहीं है। तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, दो नंबरियाँ हैं, वो हम किसी भी एजेंसी से, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है या एंटी करप्शन है, मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि अल्लाह इनको अक्ल दे, हदायत दे, और थोड़ी सी शर्म और हया भी जो है वो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे, ताकि जब ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, जब ये ख़ुद जेलों में जाते हैं, ख़ुद ये पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, तो ये बचगाना तरीके से रोते हैं। और जब ये दूसरों के ख़िलाफ़ विक्टिमाइज़ करते हैं तो इनको ज़रा सी शर्म नहीं आती, अपना वक्त भूल जाते हैं। तो ये अपनी नौकरी जो है वो कानून के मुताबिक करें। महज पोस्टिंग्स के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए अपने आप को इस हद तक जो है अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करना या अब्यूज़ करना, इससे ये बाज रहें। सर ये बताइएगा, कल खबरें चल रही है कि इमरान रियाज साहब को जेल के अंदर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अगर आप अपने जो नज़रिया है वो चेंज नहीं करते तो उस सूरत में आपको रिहाई को भूल जाएं आप। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल किया। इसकी मैं तस्दीक कर सकता हूँ, चूँकि मुझे इमरान की तरफ से कल पैगाम मौसूल हुआ और मेरी उससे जेल में दोपहर के बाद एक तफसीलन मुलाकात हुई है, जिसमें ये चीज़ें मुझे इमरान ने बराह रास्त शेयर की हैं।
तो ये इतलात आपकी जो है वो दुरुस्त हैं और मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही इमरान ने सरेंडर करना होता और अपनी ज़ुबानबंदी जो है उसको अपनी जो ज़ुबान है वो इनको रेंट पे देनी होती या इनको इनके नाम पे कर देनी होती अपनी ये प्रॉपर्टी। ये पाकिस्तान की सबसे मौसर आवाज़ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ है। वो लोगों की राइट्स के लिए और जितने इदारे अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं या वो तमाम लोग जो गलत तरीके से आइन व कानून के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इमरान अगर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और उसको अवामी पज़ीराई हासिल है तो ये नहीं हो सकता कि अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाए और इमरान रियाज भी किसी का आलाकार बन के जो है वो अपनी सहाफ़त करे। ये नहीं हो सकता। थैंक यू। अली अज़मत भी इस केस में नामज़द है, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, ये क्या मामला, ज़रा अवाम बड़ी हैरान परेशान है इस मामले में। वो तमाम लोग जो मुमकिन तौर पर नज़र आता है कि इमरान खान साहब के साथ या PTI के नज़रिए के साथ हमदर्दी रखते हैं, मुझे तो ये नज़र आता है कि जब वो मौसर होते हैं उन सबको किसी न किसी तरह 9 मई के जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें जेल साजी करके बगैर किसी बुनियाद पे 6-6, 8-8 महीने के 1 साल बाद भी नामजद कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी शदीद किस्म की ज़्यादती है। इस पर इदारों को सोचना होगा और इन लोगों की इस तरह की प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना होगा। सर आखिरी सवाल, सनम जावेद खान के हवाले से क्या अपडेट? आपने काफ़ी देर वेट किया, अंदर कोर्ट में बैठे रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे आप कोर्ट में बैठे रहे, जज साहब का वेट करते रहे, ये सारा क्या मामला है और सनम जावेद को केस को कैसे हीले बहानों से लेट किया जा रहा है? सनम जावेद के केस में अदालतों के जिस तरह के मायूस कुन रवैया हमारे सामने आए हैं, इसके लिए भी हम हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं हुआ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कि सनम जावेद को इतने केसेस में विक्टिमाइज़ किया गया। फाइनली जब आखिरी केस में जो विक्टिमाइज़ किया गया उसमें जज साहब ने तकरीबन 40 दिन पहले से केस की समाअत शुरू की और 30 दिन हो गए हैं इस केस का फ़ैसला महफूज किया। उसके बाद 11 मौक़े जो हैं, 12 बल्कि मौक़े, उसके बाद फ़ैसला महफूज करने के बाद प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने और रिकॉर्ड पेरूज़ करने के बाद 12 मरतबा जज साहब ने बग़ैर जवाज़ और बिला ज़रूरत और बग़ैर किसी ठोस वजह के इस केस को जानते बूझते हुए वो एडजर्न किया। और इसके लिए ये अदालतों में जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज हैं इनकी ऊपर भी एक वॉच डॉग है, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग जजेस हैं, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है। तो ये मामला जो है वो हाई कोर्ट के सामने रखेंगे कि पाकिस्तानी तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि पोस्ट टेस्ट बेल केस में कोई ऑनरेबल जज ने 14 तारीखें डाल दी हैं फ़ैसला महफूज किए, जबकि पोस्ट टेस्ट बेल केस का जो जनरल प्रिंसिपल है वो यही है कि अदालत ने देर एंड देन समाअत ख़त्म होने के बाद फ़ैसला करना है और वो 40-40 दिन तक वो फ़ैसला महफूज नहीं किया जा सकता। ये कोई जजमेंट नहीं देनी, ये महज एक छोटी सी पोस्ट टेस्ट बेल केस का फ़ैसला है। तो ये हम जो अदालती मायूस कुन रवैये हैं इनको सीनियर जो हमारी अदालतों के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स हैं उसमें हम ज़ेरे नोटिस ऑलरेडी ज़ुबानी तौर पर लेके आए हैं, लेकिन तहरीरी सूरत में भी हम इसको इंशाल्लाह प्रोसीड कर रहे हैं। जी, मैं सनम जावेद की जो फैमिली है उनकी रिक्वेस्ट पे जहाँ जहाँ कभी मेरी ज़रूरत महसूस होती है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा उनको जो है वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर करता हूँ। और लास्ट टाइम भी जिस तरह सनम के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी से लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेकर 3 मेंबर्स लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मेरे ही ऑफिस ने और मैंने इस मैटर को टेकअप किया था। और अभी मैं राना मारूफ साहब और मेरी बाकी टीम जो है वो सनम जावेद की इस केस में पोस्ट टेस्ट बेल को देख रहे हैं। आइंदा भी कभी उन्हें हमारी ज़रूरत हुई तो लाजमी तौर पर जिस सतह पर इस माशरे में नाइंसाफ़ी नज़र आती है, सनम जावेद जैसे जो मज़लूम लोग हैं इनके साथ हम इनकी दाद रसी करने के लिए जो पेशा वराना तौर पर हो सका अदालतों में वो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी सुना कि अली इशफाक साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि इमरान रियाज खान को किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है और वो सियासी लोग जो पस पर्दा बैठकर अदालतों को, पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए, प्रोसिक्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए उनको बेजा मुकदमात में घसीट रहे हैं। उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया कि उन्हें मज़ीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सनम जावेद खान केस के हवाले से भी उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर सनम जावेद खान केस के हवाले से मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगा और इसके उसूल इंसाफ के लिए हम हाई कोर्ट से भी रब्ता करेंगे। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।